दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नए विचारों के साथ नई बात को लेकर के मैं आया हूं। जब भारत के अंदर बाहर से शरणार्थी लोग भारत में आकर के उन लोगों ने यहाँ पर रहने का इच्छा जाहिर किया, यहाँ लोगों की सेवा लेने का इच्छा जाहिर किया। वो लोग भारत में प्रवेश किए और भारत में लोग आए थे तो बिल्कुल नंगे लोग आए थे। उनके पास न खाने की कोई चीज थी, न पहनने का कपड़ा था, न ओढ़ने बिछाने, बिल्कुल नंगे लोग भारत के अंदर आए शरणार्थी बन करके, लेकिन भारत का वो लोग मालिक बन बैठे। तो दोस्तों, बुक समरी फिशरमैन इंडिया के 75वां पार्ट के साथ फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। हमारे सभी बुक समरी फिशरमैन इंडिया के चैनल के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं वो बताने जा रहा हूँ किस रास्ते आए भारत के अंदर और समय क्या था। जब वो भारत के अंदर आए शरणार्थी लोग, तो वहाँ से क्यों आए? क्योंकि यही जो भारत के अंदर उन लोगों ने जो अंधविश्वास, आडंबरवाद को दायरे में भारतीय मूल निवासी को बांधने के लिए जो कार्य किए, यही पद्धति उनके अपने देश में भी था। लोगों को ऐसे डालते थे आडंबरवाद, अंधविश्वास में डाल करके अपने को सर्वोच्च जब बताने के लिए कोशिश करते थे। इसी की वजह से वहां से, उस देश से ये निकाल दिए गए, उस देश से ये निकाल दिए गए। और वो कौन था कि आप लोग सभी लोग भली भांति जानते हैं, विदेशी कौन है। तो वहां से जब निकाल दिए गए तो ये लोग अफगानिस्तान के रास्ते यानी आर्यावर्त देश, जो शैलकुशनिटेर वहां के मंत्री थे, उस देश के रास्ते भारत में प्रवेश करने का इन लोगों ने कार्य किया। जब भारत में ये लोग प्रवेश किए तो भूखे नंगे थे। यहाँ पर इन लोगों ने जब प्रवेश किया तो सर्वप्रथम इनका जो मुख्य व्यवसाय था वह अंगूर से शराब बनाना। ये लोग बेहतर और अच्छी तरीके से जानते थे। ये लोग बेहतर और अच्छी तरीके से जानते थे अंगूर से शराब बनाना। ये लोग अंगूर से शराब बनाते थे और पशु बलि देते थे, और एक ग्रुप में जाकर के पशु बलि देते थे। अंगूर का शराब जो बना करके उसको पीते भी थे। आज भी कई जगह ये रीति रिवाज है। कई देवी देवताओं को आप देखेंगे शराब चढ़ाया जाता है। कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर पशु बलि दिया जाता है। ये आज भी ये प्रमाण है। लेकिन वो वहां पर से जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते ये हमारे भारतवर्ष के अंदर प्रवेश किए, उस टाइम का यहाँ पर जो राजा कौन था, उस टाइम यहाँ का चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जब उस टाइम का राजा थे तो इन लोगों का प्रवेश करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि आर्यावर्त देश उनको दहेज में मिला था, जो कि वो उन्हीं के लोग थे। आर्यावर्त दहेज में मिलने की वजह से उस क्षेत्र के जितने भी लोग थे वह बेधड़क रोक टोक हमारे भारत के वर्ष के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। प्रवेश करके यहाँ पर जब आए तो यहाँ के लोगों को इन लोगों ने कर्मकांड और ऐसे सिस्टम में चमत्कार दिखा करके इनको अपने अंदर लिया, और लेकर के यहाँ के निवासी को लोगों ने ठगने का कार्य किया, जो कि आज आप देखेंगे कि वह लोग सर्वोच्च स्थान पर स्थापित है। सर्वोच्च स्थान पर ये लोग स्थापित हैं। और ये क्यों स्थापित है, कैसे स्थापित है, ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारी और आपकी लापरवाही यूं कहा जाए या योगदान कहा जाए। लेकिन मैं तो ये कहूंगा अपनी विचारधाराओं के अंदर आत्माओं से कि उन लोगों को सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाने का कार्य भारत के मूल निवासी के सहयोग से यह संभव हुआ है, और आज भी संभव हो रहा है। तो आज संभव कैसे हो रहा है, ये मैं आप लोगों को विस्तार से थोड़ा सा मैं बताने
जा रहा है। ये संभव कैसे हो रहा है? जब आप इनके बनाए हुए सारे सिस्टम में जाते हैं, इनसे आप पूजा करवाते हैं, पूजा करवा करके क्या करते हैं, पैसा को उनको देते हैं, धन को देते हैं। जब आप जिसको धन दोगे तब मजबूत कौन होगा? वो लोग मजबूत होंगे। यहां तक कि जब आप कथा वार्ता सुनते हैं, ऐसे कर्मकांड करवाते हैं, तो पहले एक मुट्ठा गड़ी, एक मुट्ठा चुहाड़ी, यानी तमाम फ्रूट को वो सीधे निकाल करके वो पहले रख लेते हैं। सोचिए दिन भर में अगर 4 जगह उन्होंने कथा वार्ता कर्म कांड कराया, और कराने के बाद जब 4 जगह से एक मुट्ठा निकालेंगे तो उनके घर में लगभग 1 पौआ से लेकर के आधा किलो तक पर डे उनके घर में ताकतवर फ्रूट जा रहा है। जब ताकतवर फ्रूट जा रहा तो उनके बच्चे खा रहे हैं। जब उनके बच्चे खा रहे हैं तो उनके बच्चे 2 तरह से मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि फ्रूट खाने वाले का दिमाग तेज होता है। फ्रूट खाने वाले को पहला दिमाग तेज होता है, दूसरा वो शरीर से रिष्ट पुष्ट और तगड़ा होता है। जब वो शरीर से रिष्ट पुष्ट तगड़ा होगा और दिमाग से तेज होता है, तो वह आपके पैसे से वो अपने बच्चे को बढ़िया बढ़िया स्कूल में शिक्षा देने के लिए वह भेजता है। पैसा किसका होता है? आपका। क्योंकि कर्मकांड आप कराते हैं, कर्मकांड हम कराते हैं, पैसा हम उनको देते हैं, फ्रूट उनको देते हैं, बढ़िया भोजन उनको देते हैं, तो वह मजबूत होते हैं और उनके बच्चे बेहतर क्वालिटी की शिक्षा लेकर के बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं और वह सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। तो जब सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, आज बहुत सारे लोग भारत के मूल निवासी उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो मेरा शोषण करते हैं। लेकिन ये आपने कभी ये जानने के लिए कोशिश किया कि आपका शोषण क्यों होता? क्योंकि आप ही के पैसे से, आप ही के घर के खाना से वो मजबूत हुआ है। आर्थिक स्थिति से लेकर के शारीरिक स्थिति से मजबूत हुआ है और बेहतर क्वालिटी की शिक्षा लेकर अधिकारी बना है, तो मारेगा किसको? आप ही को मारेगा ना, क्योंकि आपने उसको पैसा दिया, पढ़ने के लिए पैसा किया, आपने पढ़ने के लिए उनको दिया, हर तरह से कर्मकांड करके उनको मजबूत करने का आपने कार्य किया। जब आप ये कार्य कर रहे हैं, जब उनके बच्चे मजबूत होंगे, वो पढ़ लिख करके अधिकारी बनेंगे, तो डंडा भी आप ही को पड़ेगा और फिर आप चिल्लाते हैं कि मेरा शोषण हो रहा। लेकिन शोषण की जरिया खुद आप तैयार करते हैं। तो ये जब बाहर से लोग आए तो इन लोगों ने सर्वप्रथम अपने पद्धति को फैलाया, कर्मकांड, पूजा पाठ, और भारत के मूल निवासी को मदिरा भी पिलाए। मदिरा पी करके इन लोगों ने मस्त हो गया और सारी बुद्धि इनकी खत्म होती गई और वो अपने हिसाब से भारतवर्ष को चलाने का कार्य किया। उन्होंने अपने अनुसार भारतवर्ष को चलाने का कार्य किया। भारतवर्ष के हर सिस्टम पर वो धीरे धीरे करके हावी होते चले गए। यहां तक कि अगर आपके पास धन है, पैसा है, तो उसको लेने के लिए भी वह अपनी बहन और बेटियों की शादी आपके घर करके और आपके धन को हड़पने का कार्य वो किए हैं और आज भी वो कर रहे हैं। तो ये हमें और आपको बेहतर ढंग से सोचना पड़ेगा। शरणार्थी बनकर आए और वो मालिक बन गए। मालिक बनाने वाले कोई बाहर का नहीं है, कोई और नहीं है, मालिक बनाने वाले हम और आप हैं। तो दोस्तों, जब आप लोगों ने देखा राजा बृहस्पति मौर्य का, बृहस्पति मौर्य को जो पुष्यमित्र शुंग अपनी बहन की शादी किया, बृहस्पति मौर्य को पुष्यमित्र शुंग ने अपनी बहन की शादी किया और शादी करने के बाद वहां का मंत्री बना। जाहिर सी बात है, जो राजा की औरत होगी,
अगर वो कह देगी तो उसका भाई मंत्री बनेगा, तो वह मंत्री बना। और राजमहल में जब मंत्री बन करके कोई दिन रहा तो उन्होंने अपने ही जीजा को कत्ल करके और गृहस्थ जो राजा की गद्दी पर वो बैठ गया। और बैठने के बाद उन्होंने अपने समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा अभियान को छेड़ा। भारत के अंदर जितने भी बौद्ध मठ थे, क्योंकि गृहस्थ वह बौद्ध को जितने भी, उस टाइम भारत हमारा सोने का चिड़िया था, धनों का खजाना था। और भारत के अंदर जो विदेशी आक्रमणकारी आए, इसी सब चीज को लूटने के लिए आए। और बाहर से लोग भारत में आज भी इच्छुक रहते हैं निवेश करने के लिए, बसने के लिए, क्योंकि भारत की भूमि हर चीज उपलब्ध कराती है। भारत की भूमि पर हर मौसम का एहसास कराती है, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, हर मौसम का, सुहाना मौसम का भी आपको एहसास कराती है। गर्मी में भी सर्दी का एहसास कराती है, सर्दी में भी गर्मी का एहसास कराती है, और जो है कि सर्दी में भी बारिश का, यानी हर मौसम में हर चीज भारत के अंदर कोने कोने पर मिलता है। इसीलिए बाहर के लोग भारत में आकर के और भारत को लूट खसोट किए, यहाँ के राजाओं को मार करके उन्होंने अपने सत्ता को हासिल किया। तो दोस्तों, आज का मेरा विचार यहीं तक समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।